नमस्कार। आज के कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम सभी कक्षा द्वितीय विषय पर्यावरण में शरीर की संरचना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी का अपना एक शरीर होता है, जैसे गाय का, शेर का, हाथी का और मनुष्य का। आज हम मानव शरीर संरचना का अध्ययन करेंगे। शरीर के विभिन्न अंग, कान, आँखें, बाल, सिर, ललाट, नाक, मुंह, कंठ, हाथ, अंगुली, हृदय, वक्षस्थल, उरु, जानु, पैर, चरण, टखना, घुटना, कमर, पेट, कोहनी, कंधा, गर्दन। इसमें हम सिर, ज्ञानेंद्रिया जो 5 होती है, धड़ और कर्मेंद्रिया यानी हाथ पांव की जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सब अंग की अपनी संरचना या आकृति एवं कार्य होते हैं। आओ हम इन सब के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सिर, कंधों के पास गर्दन से ये जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क को ढक कर रखता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया जैसे सोचना, खाना, चलना, फिरना आदि का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। अतः सिर शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ज्ञानेंद्रिया, बच्चों, ज्ञानेंद्रिया 5 होती है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आँख देखने का कार्य करती है, नाक सूंघने का कार्य करती है, कान सुनने का कार्य करती है, जीभ स्वाद का और त्वचा छूने का ज्ञान कराती है। बच्चों, हमारे मुंह में जीभ तथा दांत होते हैं, जो भोजन को चबाने, पीसने तथा बोलने में सहायक होते हैं। धड़, बच्चों, सिर के आगे के भाग को धड़ कहते हैं, जिसमें छाती, पेट, पीठ आती है। छाती गर्दन के नीचे, कंधों के पास, पेट के ऊपर होती है, जो हमारे फेफड़े, हृदय को अपने भीतर सुरक्षित रखती है। पेट, धड़ के अगले भाग को पेट कहते हैं। पेट के अंदर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत होती है, जो भोजन को पचाती है। पीठ, धड़ के पिछले भाग को पीठ कहते हैं। धड़ गर्दन के द्वारा सिर से जुड़ा होता है। कर्मेंद्रिया, जो अंग काम करने में सहायक होते हैं, कर्मेंद्रिया कहलाते हैं, जैसे हाथ और पांव। हाथ, हमारे 2 हाथ या 2 भुजाएं होती है, जो कंधों द्वारा धड़ से जुड़ी होती है। प्रत्येक हाथ में कोहनी, हथेली, अंगुली होती है। पांव या पैर, हमारे 2 पैर होते हैं, जो कमर के नीचे होते हैं। एड़ी, टखना, घुटना, ये सब पैर के भाग होते हैं। पैर पर खड़े होते हैं। पैरों से हम उठते, बैठते और चलते हैं। हाथों से हम लिखने, वस्तुओं को पकड़ने का कार्य करते हैं।
बच्चों, आज हमने शरीर के विभिन्न अंग, सिर ज्ञानेंद्रिय जो 5 होती है, पेट, छाती, कर्मेंद्रिया यानी हाथ और पाँव के बारे में जानकारी प्राप्त की। कर्मेंद्रिया किसे कहते हैं? हाथ, पाँव आदि काम करने में सहायक है, इसीलिए इन्हें कर्मेंद्रिया कहते हैं। जीभ स्वाद का ज्ञान कराती है, नाक सूंघने का कार्य कराती है, आंखें देखने का कार्य कराती है। गृह कार्य में प्रश्नों के उत्तर लिखना है। 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखना है। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है? नाक, कान, जीभ, आँख और त्वचा। शरीर के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? शरीर के मुख्य अंग सिर, गर्दन, धड़, पेट, भुजाएं और पैर है। भोजन को चबाने के लिए किसकी मदद ली जाती है? भोजन को चबाने के लिए जीभ और दांत की मदद ली जाती है। ज्ञानेंद्रियों के कार्य क्या है वो भी आपको लिखने हैं। जैसे आँख का कार्य देखने का होता है, नाक का कार्य सूंघने का होता है, जीभ का कार्य स्वाद ज्ञान कराती है और त्वचा छूने का ज्ञान कराती है। ये 5 प्रश्न आपको कॉपी में गृह कार्य के रूप में लिखने हैं।